हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू अन अकेडमी। सो देखिए, 2 अक्टूबर है आज। सब जानते हैं नेशनल हॉलीडे है, सबकी छुट्टी है, सब घर पे हैं, सब आराम कर रहे हैं। और एक बहुत ही महान इंसान जिसका आज के दिन जन्म हुआ था, हम लोग सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी। उनके बर्थडे यानी कि उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको ध्यान में रख के इस डे को नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है। बट ऑब्वियसली मैं ये सब बताने नहीं आया हूँ, ठीक है। देखिए, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और मुझे बात करनी है इकोनॉमिक्स की। और जो गांधी जी थे, मान के चलिए उनकी फिलॉसफी इतनी ब्रॉड थी, इतनी ब्रॉड थी कि उनकी फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए उनके जो एक बहुत ही क्लोज डिसाइपल थे जिनका नाम था कुमारा अप्पा। So he was a person, who was also, part of planning commission in case of our country when we got the independence. He was a close disciple of Gandhiji, and on the basis of the thoughts of Gandhiji, he derived a new branch of economics in the name of Gandhian economics. Okay, Gandhian economics के नाम से एक separate branch है. I am pretty sure that people are not aware about it. ठीक है, लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जीएस सिलेबस की बात करें हमारे यूपीएससी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें कहीं पे भी गांधीयन इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा ही नहीं जाता है। दूसरी बात, चलिए ये तो छोड़िए, तो जीएस की बात हुई। जब अपने जीएस मेंस पेपर की बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, आप मान के चलिए हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सिलेबस के अंदर कहीं पे भी गांधीयन इकोनॉमिक्स को जगह ही नहीं मिली है, ठीक है। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं, व्हेन वी पीपल यूज्ड टू रीड अबाउट द इकोनॉमिक्स, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, देन सर्टेनली उसके अंदर कहीं कहीं पे गांधीयन इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। बट आई एम टेलिंग यू दैट वाज अगेन काइंड ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। इसीलिए लोग या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको पढ़ते ही नहीं है। और देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको एक रियलिटी बताऊं, तो गांधीयन इकोनॉमिक्स को फॉलो करना उतना ही मुश्किल है जितना गांधी जी की थॉट्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं, गांधी जी की एक थॉट्स, जो इनको एक थॉट थी जो उनको उनकी काफ़ी पॉपुलर भी हुई, और जिन लोगों को मालूम नहीं था उसके बारे में, जो कि दिखाया गया था एक मूवी में जिसका नाम था लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें दिखाया गया था कि अगर आपके एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आप आगे कर दो। तो देखिए, जितना टफ ये है उतना ही टफ गांधीयन इकोनॉमिक्स को फॉलो करना है या गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो करना है, ठीक है। रियलिटी है, बिल्कुल ठीक बात है। हम कहते हैं कि गांधी जी को हमने केवल फोटो पे लगा के छोड़ दिया अपने गवर्नमेंट ऑफिस में या इधर उधर, या फिर हमने केवल उनको नोट पे प्रिंट करके छोड़ दिया है, क्योंकि जब रियलिटी की बात आती है उनको फॉलो करने की, तो मान के चलिए उनको फॉलो किया ही नहीं जाता है। इनफैक्ट गांधी जी को नोट पे लगा के एक तरीके से जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक ये होड़ रहती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी मेरे पास हो। जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि इफ़ यू नॉट हर्ड अबाउट इट, देन आई विल टेल यू, देयर इज अ वन जोक which normally people have been posting on Facebook, Twitter and the other, that from 2nd of October I'm going to collect all the pictures of गांधी जी, ठीक है। और उसके आगे क्या लिखते हैं कि आपके पास जितने भी गांधी जी वाले नोट्स हों कृपया करके मेरे पास सबमिट कर दीजिए, बिकॉज आई एम ए बिग फॉलोअर ऑफ गांधी। सो लोगों ने गांधी जी की थॉट्स को, गांधी जी को मान के चलिए केवल एक जोक के रूप में, या फिर मैं कहूँ टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन केस ऑफ आर कंट्री, कहीं ना कहीं उसको एक मजाक बना के छोड़ दिया। क्योंकि गांधी जी की जो थॉट्स हैं उनको फॉलो करना, आई वुड से इन द करंट टाइम इज अ काइंड ऑफ अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि देखिए, जो एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है, उसको बना दी गया कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें चाहिए दैट पीपल वांट्स टू फुलफिल देयर वांट्स एट एनी कॉस्ट। ओके, आने वाली डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधीयन इकोनॉमिक्स इज बीन काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम दी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स विच वी आर बीइंग फॉलोइंग करेंटली इन आर डे टू डे लाइफ, और कैसे उन्हीं चीज़ को जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। अगर आप बात करेंगे जेएम केन्स जो है, जो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनकी थॉट्स को ध्यान में रख के जिन चीज़ों को फॉलो किया उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि गांधीयन इकोनॉमिक्स जब उसको फॉलो किया जाएगा तो बनेगी गांधीज इकोनॉमी। क्योंकि देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स फॉलो करते हैं, बिकॉज यू नो दिस थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, when you practically implement in your country then it will become economy।
So that's why you will never hear this thing Indian economics. It is always what? Indian economy. Okay, and you will never hear this thing microeconomy. Okay, you will always hear microeconomics because economics is a branch of studies. ओके तो कुमारप्पा साहब जो गांधी जी के बहुत ही क्लोज थे, उनकी थॉट्स को ध्यान में रख के मान के चलिए उन्होंने गांधीयन इकोनॉमिक्स को बनाया। बट मान के चलिए हमारे सिलेबस वगैरह में कहीं पे भी उसको ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है। स्टार्ट करते हैं 2 अक्टूबर स्पेशल के अंदर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गांधीज इकोनॉमिक, और वो या फिर है गांधीयन इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। But before initiating the discussion, let's talk about Unacademy. So as you know, Unacademy is the largest learning platform online. So toppers were part of us. You can choose the faculties as per your liking by joining our plus courses and the iconic courses. Then the Telegram channel, you can simply follow us. And then community link of Unacademy app, you can follow us for all the latest update. Then you can get all the physical notes for 9,900 rupees. Okay. And then Unacademy subscription that you can simply get 10% off, by using my code PGUPSC for the plus courses and moreover for the iconic courses. Then after that, combo subscription, again 10% off by using my code. Then optional you can take separately by using my code. Again, you will be able to get 10% off. And then on 29th of September, there was a batch started in the bilingual that you can join, and 0% EMI option we also have. Okay, चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, गांधीयन इकोनॉमिक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट वाज कॉइन्ड बाय समबडी कॉल्ड जेसी कुमारप्पा, क्लोज सपोर्टर ऑफ गांधी। So Kumarappa worked for the Planning Commission of India and the Indian National Congress to develop national policies for agriculture and rural development. अब देखिए इनका रोल यहीं तक सीमित क्यों रह गया? The reason being Gandhi ji was more keen towards the rural development and moreover the agriculture development of the economy. इसलिए जो इनका मेन पार्टिसिपेशन रहा देश की डेवलपमेंट में या प्लानिंग के अंदर, वो मेनली आपका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के केस में था। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कुमारप्पा, ही वाज अ स्कॉलर पर्सन, big scholar he was, because he was a person who studied economics and chartered accountancy in Britain in 1919. In 1928, he traveled to United States to obtain degrees in economics and business administration, from the Columbia University, and there is a university called Syracuse University. Okay, तो काफी पढ़े लिखे आदमी थे। अब देखिए, आपको मैं गांधीयन इकोनॉमिक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूँ कि गांधी जी क्या कहते थे और जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स आज के टाइम में हम फॉलो करते हैं वो क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहली बात ये जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं जिसमें एडम स्मिथ का नाम हमेशा लिया जाता है, और मान के चलिए एडम स्मिथ को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा 2019-20 आया था उसके बारे में बहुत कुछ मेंशन किया था। इनफैक्ट जो 1920 का इकोनॉमिक सर्वे था वो पूरा का पूरा हमारा बेस था एडम स्मिथ की थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, सो देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम इन द नेम ऑफ इनविजिबल हैंड। ओके, इनविजिबल हैंड यानी कि ऐसे हाथ जो अदृश्य हैं, उनका कहना था। अब देखिए एडम स्मिथ की थ्योरी कहती क्या है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर? ह्यूमन बीइंग एज अ रैशनल एक्टर ऑलवेज सीकिंग टू मैक्सिमाइज मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट दैट अंडरलाइज क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकिंग। यानी कि हर इंसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, इफ आई नीड समथिंग, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। ओके, अगर मुझे कुछ चाहिए एज ए माई नीड इज व्हाट? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यू कैन से द बेसिक थिंग्स इन लाइफ दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज आई एम डिमांडिंग इट। तो कहीं ना कहीं जब मैंने कुछ मांग करी, मैंने कुछ मेरी जो नीड्स हैं which is basically common to everyone, then automatically you can society will develop it, क्योंकि सभी मांग रहे हैं तो सभी उस चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। On the other hand, want is something which is basically comes after need. मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, whatever things I want. Okay, so when I want something, somehow we people are discussing about it. यार मुझे ना इस चीज की बहुत जरूरत है, मुझे ना ये चीज बहुत पसंद है, क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कभी कुछ ऐसा बन सकता है? ठीक है, वी पीपल आर बेसिकली डिस्कसिंग इन दिस वे। सो व्हेन पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट देयर वांट, देन एज यू नो वी हैव रिसोर्सेज कॉल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है
जो मार्केट में, इकोनॉमी में हम में और आप में से ही कोई एक होता है, ठीक है। सो दे बेसिकली काइंड ऑफ ट्राई टू फुलफिल योर वांट विद द हेल्प ऑफ द थिंग्स दैट यू आर बीइंग आस्किंग फॉर। तो कहीं ना कहीं वो इनविजिबल हैं, और जो उसके हाथ हैं, दैट इज नॉट बीइंग नोन टू यू, दैट हु आर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, आवर वांट। गेटिंग? तो मार्केट के जो इनविजिबल हैंड होते हैं वो बेसिकली हमारी वांट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जब ऐसा होगा तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होगी, चीज़ें बढ़ेंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि देखिए, हमें नहीं पता होता है कि ये जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो द पर्सन बिहाइंड इट। लाइक नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट आईफोन, की आईफोन जैसी चीज़ आएगी। क्योंकि देखिए, कभी फोन जैसी चीज़ें के कॉन्सेप्ट ये होते थे कि कभी हमें ऐसी चीज़ आएंगी जिनसे हम बैठे बैठे कहीं दूर बात कर पाएंगे। द पीपल यूज टू थिंक. But the point is what, as we want this particular thing, in the upcoming time, so people decided to simply bring a research on that, and that's why they are being able to provide it. तो यानी कि जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनको पूरा करने के लिए मार्केट हमेशा तत्पर रहती है काम करने के लिए। ओके, सो पॉइंट इज व्हाट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अगर आप पूरा करेंगे देन सर्टेनली कैन से यू विल बी एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो जो इनविजिबल हैंड वाला कॉन्सेप्ट था, there was a book written by Adam Smith in the name of Wealth of the Nation that was basically given there. तो इकोनॉमिक सर्वे 1920 में क्या दिया गया था वो मैं भी आपको इस स्लाइड के बाद दिखाऊंगा। अब देखिए, जो वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट है that has also been kind of a same thing, because what they are being talking about, they are saying that multiplication of wants in the country, यानी कि जो हमारी वांट है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। आज मैं टीवी मांग रहा हूँ, कल फ्रिज मांग रहा हूँ, फिर एसी मांग रहा हूँ, फिर कार मांग रहा हूँ, फिर हेलीकॉप्टर मांग रहा हूँ, फिर एरोप्लेन मांग रहा हूँ, फिर मैं I'm asking for a rocket to simply go in the space also. So point is what, आपकी जो wants है वो मल्टीप्लाई होती रहती है, जिससे कि वेल्थ आपकी क्रिएट होती रहती है। That is what the modern concept of economics. Okay, so point is what, to meet the demand, the people tend to supply, and that supply is basically invisible to us, that who all are basically supplying and how these people are being able to know कि that is what we want in case of our requirements, in case of our wants. अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 1920 में आपको अगर याद हो तो पहला ही चैप्टर जो हमारा था इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो था वेल्थ क्रिएशन, द इनविजिबल हैंड सपोर्टेड बाय द हैंड ऑफ ट्रस्ट। यानी कि बिजनेसमैन का जो हाथ है, अगर उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, ओके, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू सेड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, कि जो मार्केट है, जो इनविजिबल हैंड है, अगर उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, देन यू कैन से वी विल बी एबल टू ब्रिंग लॉट ऑफ वेल्थ टू द नेशन। दैट इज व्हाट दे प्रोवाइडेड, एंड दैट्स व्हाट दे प्रोवाइडेड। वी नीड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू न्यू एंट्रेंट्स, enable fair competition and ease doing business. ठीक, eliminate policies that undermines market through government intervention even where it is not necessary, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी इंटरवेंशन कम से कम करी जाए। enable trade for job creation, for sure. Efficiency scale up banking sector to the proportionate to the size of the country. That is what they provided as a part of government's trust that they want to build. Are you getting what I'm trying to say? Now, with this they provided introducing the idea of trust as a public good that gets enhanced with greater use. The service suggests that the policies must empower transparency and effective enforcement using data and technology to enhance this public good. देखिए, कहा तो 1920 में था, पर 2021 में कोविड आ गया, तो जो ट्रस्ट वाली बात है और जो इनविजिबल वाली हैंड वाली बात है, अब वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पे भी आपको रिफ्लेक्ट होती नहीं दिखेगी। यानी कि पुरानी चीजों को हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ ट्रू, because that time situation was different. And why this particular thing was given by government of an economic survey of 1920, the reason is the GDP growth rate was continuously going down in our country. उसके बारे में मैंने बहुत डिस्कशन करी, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी हैं जहाँ पे आपको पता लगेगा दैट हाउ दिस बेसिकली इनविजिबल हैंड्स आर वर्किंग। ठीक, चलिए, ये तो है जी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो आज हम रियलिटी में फॉलो करते हैं। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, कीन्स साहब के द्वारा दिया गया, अमर्त्य सेन साहब के द्वारा, सो मेनी इकोनॉमिस्ट वी हैव एट अ ग्लोबल लेवल हु गिव डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट जब हम गांधी की थॉट्स की बात करते हैं तो देखिए गांधी जी ने क्या बोला था। देखिए, गांधी जी की थॉट्स ना बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही यूनिक थी। उनका कहना था कि इंसान के पास उतना ही होना चाहिए जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए।
because when you have more than the needs you have, you know what, if you have more amount of wealth in comparison to what your needs required, then you can say it will create a problem. और देखिए आने वाली डिस्कशन में आपको ये सब दिखेगा। जैसे देखिए पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, Gandhi felt that this was both unsustainable. That is what he's been talking about, the modern economics thought, Adam Smith, and moreover the multiplication of wants. Gandhi felt that this was both unsustainable and devastating to the human spirit. क्योंकि देखिए जो हमारी wants हैं वो endless हैं और उनका पूरा करने के लिए you are simply going to exhaust, I would say badly exhaust the natural resources. और आज के टाइम में देखिए वही हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां गंदी हो गई हैं, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द वांट्स ऑफ पीपल, एंडलेस वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, हिज मॉडल बाय कंट्रास्ट एम्ड एट फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स इंक्लूडिंग द नीड फॉर मीनिंग एंड कम्युनिटी। यानी कि उनका कहना था कि अपने साथ साथ आपको कम्युनिटी को लेके चलना। और आजकल के टाइम में जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो क्या कहती है, सेल्फ इंटरेस्ट इज द अटमोस्ट थिंग, यानी कि मेरे जो इंटरेस्ट है वो टॉप पे है, दैट इज व्हाट आई वांट टू सिंपली फुलफिल। बट ही सेड दैट यू नीड टू सिंपली टेक केयर योर नीड एंड दैट यू नीड टू सिंपली ऑल्सो टेक द कम्युनिटी विद यू। इसलिए देखिए गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हुए, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हुए, उनमें हमेशा आप देखेंगे देयर वाज अ मास मूवमेंट, there's a mass mobilization of people. Why? Because he was having this thinking that I want to simply mobilize the people. And who all were the supporters? The downtrodden, the poor people. ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी के थॉट्स को फॉलो करने वाले कोई बिजनेस टाइकून्स नहीं थे। जे.आर.डी. टाटा साहब थे जो उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे, जो बिरला थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे। सो मेनी पीपल वर काइंड ऑफ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड दे ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। जैसे गांधी जी एक बात बोलते थे कि जो लेबर है, you need to simply involve them as a part of your work. You're not supposed to use them as a part of the work. So when you simply kind of work together with the labor, then you will be able to provide a better industrial relation. तो देखिए आज भी देखेंगे टाटा ग्रुप की जो फिलॉसफी है काम करने की, कहीं ना कहीं टाटास आर वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स इन केस ऑफ आर कैंड्रॉइड। ओके, व्हाई? बिकॉज दे फॉलोड द थॉट्स ऑफ द गांधी जी। ठीक है, अब जैसे टाटा की मैं एक फिलॉसफी आपको बताऊं, दैट टाटा हार्डली फायर एनी पर्सन फ्रॉम द कंपनी। इवन देयर इज नो वर्क, दे विल सिंपली पुट द पर्सन ऑन द बेंच कि भैया कोई बात नहीं, आप बैठो, आपके लिए काम लाया जाएगा। बिकॉज उनका मानना है कि लेबर इज नॉट समथिंग यूज एंड थ्रो। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो कंपनीज ने हजारों लाखों लोगों को जॉब से निकाला, but Tata company didn't even take a single person out of their job, because what they said कि these are the people which we want to work together. अगर आज हम लेबर की इज्जत नहीं करेंगे तो कल these people will not kind of work with us. ठीक है, इसके अलावा देखिए गांधी जी के थॉट्स देखिए। On returning from South Africa to India, when Gandhi received a letter asking for his participation in writing a World Charter of Human Rights, so he responded by saying that in my experience, it is far more important to have a charter of human duties. ड्यूटीज देखिए यानी कि जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उनको पूरा करें, हमारे कर्तव्य क्या है, बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई दूसरा हर्ट हो, हम कुछ ऐसा ना करें जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो, हम एनवायरमेंट को खराब ना करें। ठीक है, दैट इज ऑल्सो बी गिवन एन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आप जानते हैं जब ड्यूटीज की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और जब आप किसी से पूछते हैं क्या तो ये ड्यूटीज के बारे में मालूम है, हार्डली। In fact, in my classes also, when I'm discussing about the duties, when I'm asking people, do you know that we have duties? They said, yes, we have in the Constitution of India. I'm saying, simply tell me 5. And I'm telling you 95% of the people in the classroom are not able to tell what are the exact duties we have. तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे, गांधी जी का मानना था कि अगर आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने राइट्स आप खुद जान जाएंगे। बिकॉज इफ यू नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स इन द सोसाइटी, then obviously you're going to create a society where the people are not required to know what their rights are, because everyone is living peacefully. Everyone is, living peacefully and nobody is exploiting the other. That is what his thoughts was. ठीक है, अब बात करते हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स की। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स के। ठीक है, देखिए पहली बात, गांधी जी का मानना था कि हमें वी नीड टू गिव द ग्रेटेस्ट कंसिडरेशन टू द मेन
रादर देन मनी। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो चारों तरफ पैसों की तरफ इकोनॉमिक्स घूमती है। ये सबसे अमीर हो गया, इसकी वेल्थ सेकंड हाईएस्ट हो गई। जैसे आजकल मान के चलिए हमारे न्यूज में अदानी साहब के बारे में बहुत डिस्कशन होती है, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन, थर्ड रिचेस्ट पर्सन, द पीपल आर बीइंग रियली हैप्पी अबाउट इट। बट थिंक अबाउट इट कि उनके हाथ में जो वेल्थ है, वट एवर अमाउंट ऑफ वेल्थ द अदानी साहब इज हैविंग, वट एवर अमाउंट ऑफ वेल्थ अंबानी साहब, एंड वट एवर वेल्थ द पीपल आर हैविंग एट ए ग्लोबल लेवल, द रिचेस्ट पीपल, what if their wealth is whatever exact, क्योंकि देखिए you need limited amount of money to simply fulfill your requirement. I'm not saying this is what we're not supposed to follow, we are following it. I'm just telling you that how Gandhi was different in his thought. Okay, so गांधी जी कहते थे कि अगर आप इंसान को अहमियत दें इसकी जगह मनी के लिए, then definitely you can say you will be able to bring a very good societal relationship. आप लोगों ने देखा होगा कि when the people were having lesser amount of money in case of our country, there was a good amount of community relation between the people. पड़ोसी पड़ोसी के काम आता था, सुख दुख में काम आता था। बट आज के टाइम में देखेंगे द पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ मनी विद देम, और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है मान के चलिए वो दूसरे को उतनी ही कम अहमियत देता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल हु हैव बीन ड्राइविंग ऑन रोड इन द बिग कार्स, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एंड देन आफ्टर दैट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द पुलिसमैन, दे आर थिंकिंग नथिंग टू देम इन केस ऑफ आवर कंट्री। हार्डली उनको कुछ समझते हैं। जैसे भी मैं कुछ दिन पहले आपको एक गुड़गांव का इंस्टेंस बताता हूँ। अ पर्सन वाज इन अ मर्सिडीज कार, he crossed the red light and there was a policeman, he stopped his car, and you won't believe he was almost trying to hit him to simply run away, and he was like तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। Getting what I'm saying? So that's why you can say पैसे को इतनी अहमियत दी जाती है कि लोग जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उसे बड़ा समझते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव बिल्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। And moreover, whatever culture, whatever values we are supposed to imbibe in the person, that we are actually forgetting. अब देखिए गांधी जी का जो पहला प्रिंसिपल था वो क्या था, दैट इट इज he give a special emphasis on plain living, which helps in cutting down your wants and being self-reliant. Accordingly, increasing consumer appetite is linked to animal appetite, which goes to the end of the earth in search of their satisfaction. जो अभी मैंने आपको मेंशन किया, को गांधी जी का मानना था कि केवल अपनी, अब जैसे आप गांधी जी की थॉट्स के, गांधी जी की लिविंग के बारे में आप देखेंगे, जब गांधी जी की डेथ हुई, नॉट डेथ, यू कैन से व्हेन गांधी जी वाज किल्ड बाय समबडी, दैट टाइम व्हाट असेट्स ही वाज हैविंग द काइंड ऑफ असेट्स, आप देखेंगे उनके पास कुछ बर्तन थे, एक दो तीन धोती थी, उनके पास जो अपना वो कपड़ा अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करते थे, और देन देयर वाज अ स्मॉल हट ही वाज हैविंग, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन से whatever amount of sticks we was having, 2-3 sticks was there. अब देखिए यहीं पे अगर आप कंपैरिजन करें गांधी जी की लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कंपेयर करके देखिए हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। When he was died, he also had few books, some amount of bank balance, very small amount of bank balance I would say, and then you can say few clothes and the other thing. See, simple thinking, such a high living, and that person gave lot of things to our country. तो सोचिए, जो बंदा अपने से ज्यादा सोसाइटी के लिए सोचता है, सोच के देखिए वो कितना कुछ हमारे लिए करके जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था क्लीन लिविंग, अपनी नीड्स को पूरा करो, वॉन्ट्स इज गोइंग टू सिंपली फिनिश दिस वर्ल्ड। और आप देखिए वही हो रहा है आज, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। People are not able to, even in the month of October, you can say in India, in the North India, you people are not being able to stand outside. Why? जिस तरह से हमने अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए पहाड़ों को पहाड़ों को काटा है, उनके रिसोर्सेज को खत्म किया है, मिनरल्स निकालने के लिए उनको छोटा करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म करते जा रहे हैं, आप देखिए पूरा बैलेंस बिगड़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एंड दैट इज द एंड ऑफ द अर्थ ओनली। ओके, every time you can say people in the countries are being spending billions of dollars to simply have a discussion about this thing, but what exactly is been coming out, hardly anything. ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने, आजकल आप जानते हैं कि हमेशा बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास बंगला है, तेरे पास हेलीकॉप्टर है, मोदी के पास, मोदी नहीं, व्हाट इज द नेम, ललित मोदी, जो एक आप जानते हैं साहब जो थे पहले, ललित मोदी हो गए, फिर उसके बाद और हमारे देश में माल्या की बात करें, फिर आप बात करें इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन कॉल्ड अदानी साहब हो गए, मुकेश अंबानी, एंटिला है, ये है वो है, पता नहीं 50 चीजें हैं। सो पीपल आर टुडे टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
and that living is basically being shown by people what kind of assets they have. घर में चीजें पड़ी पड़ी खराब बर्बाद होती रहती हैं लोगों के पास, मान के चलिए द पीपल हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी विद देम बट दे हार्डली यूजिंग इट। तो क्या है, जो वेल्थ है इट्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर समवन्स यूज और रिक्वायरमेंट। जैसे मैं आपको बता दूं, वन ऑफ माय फ्रेंड इन दिल्ली, ही इज हैविंग अ बिग हाउस इन एट अ प्लेस कॉल्ड सैनिक फार्म। सैनिक फार्म में उनका घर है। अब मान के चलिए घर में 12-12 नौकर हैं, रहने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक। दीज पीपल आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ विद देम। साड़ियां लाते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लॉट ऑफ मनी दे आर स्पेंडिंग, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, सामान पड़ा है एक बार पहनने के बाद स्टोर में, बारिश हो रही है, पानी पड़ा है, ये है, सड़ गए हैं, कीड़े लग गए हैं, नथिंग, दे सिंपली थ्रोइंग इट अवे। दैट इज व्हाट एक्सेसिव वेल्थ लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो कपड़ा किसी गरीब के तन ढकने के लिए काम आ सकता है, बट क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देंगे तो हमेशा आप रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, that is something which will create wealth for you and moreover for the other also. Like as you can see, with the former merely states the material and physical standards of food, clothes and housing, a high standard of life on the other hand could be attained only if along with material advancement there was a serious attempt to imbibe cultural and spiritual values and qualities। यानी कि कल्चर जो हमारा है, जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, अगर वो सब हमारे अंदर इम्बाइब की जाए देन सर्टेनली यू कैन से वेस्टेज विल बी ऑलमोस्ट निल। जैसे एग्जांपल दो, हमारे इंडिया में मैरिज और एट एनी ग्लोबल इफ यू टॉक अबाउट मैरिज इज समथिंग वेयर इट इज अ यू नो two people are basically coming together to live a good life, but what happened, the people are being wasting huge amount of money only for the sake of showing that how big they are। there is a lot of wasted of food in each and every marriage। हजारों किलो, आई वुड से हजारों किलो खाना बर्बाद हो जाता है शादियों के अंदर, एंड द पीपल हैव बीन स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और दूसरी तरफ देखेंगे लोगों के पास खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है। स्टिल इंडिया यू कैन से इज बीइंग परफॉर्मिंग रियली पुअर व्हेन इट कम्स टू दी द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड दी अदर। अफ्रीका में आज भी ऐसे देश हैं जहां पे इतनी गरीबी है कि लोग वहां पे कीड़े मकोड़े मच्छर खाते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, दैट इज व्हाट द सिचुएशन, दैट इज बिकॉज वेल्थ हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। वो जो इनविजिबल हैंड की बात कर रहा हूं, उन इनविजिबल हैंड्स के अंदर पैसा इकट्ठा हो गया। इसी वेल्थ को देखिए छुपाने के लिए लोग यहाँ का पैसा वहां, वहां का पैसा यहाँ, उन सब चीजों को यहाँ करते हैं। और फिर उनको रोकने के लिए, इफ यू रिमेंबर इन द यस्टरडेज लेक्चर वी टॉक अबाउट द एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाती है उन सब चीजों को रोकने के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो गांधी जी का मानना था, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मेक पीपल कल्चरल काइंड ऑफ रिच, value rich people we need to bring। Okay, we need to have a society which is having more harmony, the people are living together। ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी के इकोनॉमिक्स के अंदर जीडीपी ज्यादा नहीं होगा, बट शांति होगी, पीस होगा, फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, द पीपल आर बीइंग लिविंग हैप्पीली देयर। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी's थॉट। देन सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट, गांधी जी का मानना था कि वी नीड टू मेक स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस and locally oriented production। Like if you see the second thought, the second principle of Gandhian economic thought is small scale and locally oriented production, using local resources and meeting local needs so that employment opportunities are made available everywhere, promoting the idea of sarvodaya, the welfare of all in contrast with the welfare of few। जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में, देखिए migration is something which is a huge problem in case of our country। cities in case of our country are having huge number of people। अभी आप लोगों ने देखा बैंगलोर के अंदर प्रॉब्लम हुई because of excessive rain। it was not because of excessive rain you can say Bangalore was facing problem, because it is because of excessive people who are living in one city that created a problem, I would say। क्योंकि जिस तरह से एक छोटे एरिया में इतने सारे लोग रहेंगे, and when you have lot of construction and when you hardly have any kind of area where you being able to create a good amount of sanitation condition and the other, this kind of problem the people will face for sure। the same thing was faced by people in Gurgaon few days back when there was a rain for 3-4 days। rain is something sochiye, rain is something that is required to live, we need fresh water, and on the other hand people are criticizing it कि भैया बहुत बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नेचर,
It's because of our greed, our wants. That is what is happening. तो गांधी जी का मानना था ऐसा करेंगे तो कुछ लोग की वेलफेयर होगी. अब देखिए उसमें क्या हुआ, जो लोग पैसे वाले थे वो तो बोट में बैठ के निकल गए, जो पैसे वाले थे वो तो अपने घर के सेकंड थर्ड फ्लोर पे बैठ गए, ठीक है. और जो गरीब आदमी था, जो एक झोपड़ी में रहता, उसके बारे में सोच के देखिए हाउ मच प्रॉब्लम दीज पीपल फेस्ड. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट इज व्हाट द गांधीज थॉट्स वर, कि when you basically create, small scale industries and locally oriented production, then everywhere you will have wealth, everywhere you will have money, and everywhere you will be able to make those things which are required by the people. और आप जानते हैं हर जगह लोगों के खाने पीने का तरीका अलग है, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि we need to find out the local needs and accordingly we need to use resources to fulfill the needs of people. Getting what I'm saying? Then he said instead of using lot of technology and the other, we need to use more labor rather than labor saving. तो देखिए आजकल की थॉट्स, अगर गांधी जी की थॉट्स के बारे में बात करेंगे एकदम अपोजिट जाएंगे आप, ठीक है. आजकल के टाइम में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन्स, ऑटोमेटिक थिंग्स यू आर सपोज टू यूज. आजकल तो मान के चलिए घर में ऑटोमेटिक स्विचेस आ गए हैं, हर चीज ऑटोमेटिक आ गई है. यू आर सेविंग लेबर, बट इमेजिन द रिपरकशंस अबाउट इट. इस ग्लोब पे अगर कोई चीज बढ़ रही है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पॉपुलेशन विच इज राइजिंग, ठीक है. और रिसोर्सेज तो सब उतने ही हैं. तो सोच के देखिए, केवल लेबर बढ़ती जा रही है एंड वी आर नॉट हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज लेफ्ट ऑन दिस कंट्री, then we are simply going towards the end of this earth, I'm telling you. Okay, or the things will be really really difficult for the people to survive on this earth. Getting what I'm trying to say? तो उनका कहना था लेबर यूज करो rather than saving labor. इसलिए देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आजकल के टाइम में होती है, क्योंकि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस के अंदर आपको मिलेगा मशीन्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, रोबोट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इनफैक्ट इन सर्विसेज ऑल्सो वी हैव बीन यूजिंग मोर ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर एंड मोर ह्यूमन बीइंग. तो गांधी जी का मानना था सबका उदय हो तभी तो सर्वोदय होगा, और अगर कुछ का उदय होगा तो बाकी तो बेचारे अस्त हो जाएंगे और वो केवल गरीबी में रहेंगे. तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश की अगर आप बात करें, 90% wealth is in the hand of 10% people. Okay, and the remaining, you can say 90% people are having just having 10% wealth. That's why we are having a lot of inequality. जैसे भी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ वन ट्वीट विच इज गेटिंग वायरल अ लॉट ऑन द इंटरनेट, कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री आर जस्ट हैविंग $2,000 पर कैपिटा इनकम. दैट इज, डू रिमेंबर, दैट इज द एवरेज वन. क्योंकि देखिए वो जो $2,000 का नंबर हमें दिया गया है, that is for the entire country on an average. Total wealth divided by number of people we are having in a country. वहीं पे अगर आप 5 या 10% टॉप को हटा दें और 90% के ऊपर केवल फोकस करें हाउ मच अमाउंट ऑफ वेल्थ दे हैव, then I'm pretty sure the per capita income of our country will be equals to around $500-600 or not more than that. क्योंकि देखिए अदानी साहब के पास तो 160-170 बिलियन है, मुकेश अंबानी साहब के पास तो 100-120 बिलियन है, और गरीब के पास क्या है, हार्डली वी हैव एनीथिंग. गेटिंग? पावर्टी लाइन जो फिक्स की गई है देश में, वो किस नंबर पे फिक्स की गई है? एज पर द लास्ट डेटा गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011-12, एज पर द तेंदुलकर कमिटी, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पेंड अराउंड 33 रुपीज पर डे इन केस ऑफ अर्बन एरिया एंड 27 रुपीज पर डे इन केस ऑफ रूरल एरिया इज बीन कॉल्ड एज अ पुअर. तो सोचिए इतने लो नंबर होने के बावजूद भी 22% पावर्टी वॉज देयर इन 2011-12. और पेंडेमिक के बाद तो सिचुएशन आप जानते हैं, सिचुएशन इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ आवर कंट्री. तो गांधी जी की थॉट्स को अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट बात करती है बार बार कि हमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज देयर यू आर बीइंग यूजिंग मोर एंड मोर ह्यूमन बीइंग. व्हाई? बिकॉज यू विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स. अदरवाइज जो मास लेवल पे प्रोडक्शन होती है भैया, वहां तो मशीन का ही इस्तेमाल होता है. गेटिंग? सो ही सेड दैट वी नीड टू बी लेबर यूजिंग rather than labor saving. Getting what I am saying? तो पहला प्रिंसिपल क्या था उनका? The first principle is that we need to focus on the plain living. Okay, we need to focus on more of standard of life instead of standard of living. That was the first thought of Gandhiji's in terms of developing a
economy which is basically for the welfare of all, not for the welfare of few here. और सेकेंड पॉइंट की बात करें, सर्वोदय, सब आगे बढ़े, ना कि कुछ आगे बढ़े और बाकी पीछे रह जाए। और देखिए पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे, even in the developed country if we talk about, we have huge number of people who are having good amount of wealth, but majority are still having good amount of wealth with them. बट हमारे यहाँ पे जिस तरह से चीजें हुई हैं, क्योंकि देखिए हमने उनको ना ट्रू सेंस में नहीं फॉलो किया है। अगर हम वेल्थ की भी बात करें तो हमने ट्रू सेंस के रूप में फॉलो नहीं किया है। वी एक्चुअली सिंपली मॉडिफाइड इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब जैसे गांधी जी एक एग्जांपल हमेशा दिया करते थे, आप जानते हैं एक कंपनी जिसका नाम है सिंगर। तो सिंगर इज अ कंपनी विच इज मेकिंग स्विंग मशीन्स, कपड़ा सिलने वाले मशीन, जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है। तो उनका मानना था कि देखिए सिलाई मशीन एक ऐसी चीज है दैट इज बेसिकली कैन बी यूज्ड फॉर अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज डिजायरेबल टेक्नोलॉजी वी हैव। क्योंकि यहाँ पे देखिए unless until these machines will not be used by the people, you will not be able to make clothes. That means with this you will be able to make jobs also. But on the other hand, if you're going to use big machines and the other, then you can say it will only cut the jobs. Getting? तो सेकेंड प्रिंसिपल गांधी जी के थॉट्स का ये था। अब देखिए थर्ड प्रिंसिपल था, वो मैं आपको बताऊं जो आज के टाइम में नामुमकिन है फॉलो करना, वो है आपका ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपनी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए अगर मुझे महीने के 20,000 रुपए चाहिए, दैट इज व्हाट आई नीड, एंड देन आफ्टर दैट बट इफ आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ, देन व्हाट आई नीड टू डू, whatever extra 80,000 rupees I am saving or whatever extra 80,000 rupees I am having, then I need to simply keep in the name of a trust need to be built who is going to use this money for the welfare of other people. अब देखिए ट्रस्ट नाम की चीज हमारे देश में बनाई तो जरूर जाती है, आप जानते हैं। जैसे देखिए मेरा भी एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में मैं क्या करता हूं, आई एम सिंपली ट्राइंग टू गैदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट रिच पीपल इन आवर कंट्री सो दैट आई विल बी एबल टू स्पॉन्सर द एजुकेशन ऑफ फ्यू पुअर पीपल। मान के चलिए समटाइम आई एम नॉट एबल टू गैदर इवन अ सिंगल रुपी इन माई ट्रस्ट, बिकॉज लोगों को मानना क्या है, भैया हमने मेहनत से कमाया, हम दूसरों के लिए क्यों करें? कैरिंग व्हाट आई एम सेइंग। और देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग गलत हैं, दीज पीपल आर आल्सो बीइंग काइंड ऑफ करेक्ट इन देयर थिंकिंग, कैरिंग व्हाट आई एम सेइंग। बट द पॉइंट इज व्हाट गांधी जी का मानना ये था कि अगर आपके पास आपकी नीड्स को फुलफिल करने से ज्यादा है तो उसके लिए सोसाइटी में कॉमन ट्रस्ट बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इसे गवर्नमेंट में जोड़ सकते हैं कि जितना हमें चाहिए हम उतना कमाएं और बाकी हम गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दें और गवर्नमेंट उसको ठीक से इस्तेमाल करे। बट गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करती है, देखिए ये तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, अलग अलग गवर्नमेंट्स के कुछ ना कुछ प्रॉस और कॉन्स होते हैं, ठीक है। So he said instead of this we need to make a trusteeship where the people will simply keep their extra wealth so that this much amount of wealth can be used for the welfare of other people. जैसे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा, the third principle of Gandhian economic thought known as trusteeship principle is that while an individual or group of individuals is free not only to make a decent living through an economic enterprise but also to accumulate their surplus wealth. If you see their surplus wealth above what is necessary to meet their basic needs and investment should be held as a trust for the welfare of all, particularly of the poorest and most deprived. ठीक है। The three above principles mentioned when followed are expected to minimize economic and social inequality to achieve सर्वोदय। तो गांधी जी की इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी जो एक तरीके से देखा है, जो एक एक्यूमुलेटेड है, जो इकट्ठी हो रही है, वो हो रही है आपकी कंसेप्ट है उसका सर्वोदय। अब मान के चलिए सर्वोदय जो वर्ड है, अगर जैसे मैं एजुकेशन सिस्टम की ही बात करूं, हमारे जिस स्कूल से दिल्ली में मैं पढ़ा हूं उसका नाम था सर्वोदय बाल विद्यालय। नाम तो था बट मैं आपको बताऊं कभी भी नॉट इवन अ सिंगल टाइम इन आवर स्कूल दिस वर्ड वाज टॉट टू अस कि हमारे स्कूल का नाम सर्वोदय है क्यों, इस वर्ड की फिलॉसफी क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो गांधी जी के जो वर्ड्स हैं, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स मैं आपको बताऊं, उनको केवल यूज किया जा रहा है बट उनको रियलिटी में फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे वो गांधी जी की इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो गांधी जी की फिलॉसफी हो। जैसे आप जानते हैं हमारे स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, अब तो मैंने देखा कि वो जो गांधी जी का जंतर है, आपने देखा टेल्समैन ऑफ गांधी, सो वट एवर जंतर वॉज देयर इन द वेरियस बुक्स एंड दैट इज ऑल्सो नॉट देयर नाउ।
बिकॉज गांधी जी ने क्या बोला था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि सर आइए और हमारी असेंबली का पार्ट बनिए, बिकॉज विदाउट यू वी विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट गांधी जी सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गांधी जी ने बोला कि जब भी कहीं पे आप फंसे, यानी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए आप कहीं किसी कंफ्यूजन में पड़ जाएं, तो उस गरीब आदमी के बारे में सोचेगा जो सबसे गरीब और दीनहीन अवस्था में आपने देखा था, कि जो कदम आप उठाने वाले हैं क्या वो कदम उसकी भलाई के लिए होगा या नहीं होगा, क्या उसके जीवन स्तर पे उसका कोई पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। okay, and that we actually also followed in our constitution when it comes to building this something called directive principle of state policy, but आप जानते हैं justiciable in nature are not there, getting what I'm saying? तो चलिए अब देखिए गांधी जी की जो इकोनॉमिक्स थी और गांधी जी की थॉट थी, तो गांधी जी की इकोनॉमिक्स को 3 प्रिंसिपल्स पे आधारित किया गया था, जो गांधी जी का मानना था, सत्य यानी कि ट्रुथ, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा नॉन वायलेंस। अब देखिए ये जो 2 चीज हैं वो सदियों से लोग जानते आ रहे हैं, but the third principle was basically being derived from the first 2, and that is what? Aparigraha, that is called non-possession, or the idea that no one possess anything, क्योंकि देखिए आप आए खाली हाथ हैं, जाएंगे खाली हाथ, तो गांधी जी का यही मानना था। तो वो कहते थे possession would lead to violence and to protect one's possession and to acquire other possession, यानी कि एक दूसरे की वेल्थ को कमाने के लिए उससे छीनने के लिए, आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू। अब देखिए सबके मन में शांति आ जाएगी, बस मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए बेसिक कपड़ा चाहिए, तो कहां से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। बट मान के चलिए कहीं ना कहीं किसी ने बोला जैगवार ले लो और जितना मर्जी प्यार ले लो, तो निकल गए भैया चोरी करने के लिए, निकल गए भैया दूसरे के पेट में छुरा मारने के लिए। ये गांधी जी की सोच थी कि ऐसा होने से यही सब सोसाइटी के अंदर होगा। So he said he was clear that each one should need to limit one's need to basic minimus, यानी कि कम से कम अपनी नीड्स पे ध्यान, मतलब कम से कम उतना ही कमाए जिससे आपकी नीड्स पूरी हो जाए, क्योंकि इट विल लीड टू वायलेंस। ठीक है, तो गांधी जी देखिए अलग ही टाइप के इंसान थे, जिनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। गांधी जी के इकोनॉमिक्स को जितना रेलेवेंस अगर आप आज के टाइम में दे सकें, और देखिए मैं आपको बताऊं गांधी जी को ना कहीं भूलते तो जा ही रहे हैं। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, व्हेन आई वेंट टू यूएसए लास्ट टाइम एंड आई वेंट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बिकॉज माय एल्डर ब्रदर इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, सो व्हेन आई वेंट देयर एंड आई टू सी, you won't believe, in different part of the Microsoft offices they were not having the photos of Gandhi. गांधी जी की फोटो बनाने के नाम पे केवल और केवल they were making a some kind of a जो होता है ना कि you are basically making something like this and there is a person which having a stick in his hand and walking like this, जब आपने देखा होगा कि वो कैरिकेचर टाइप कुछ बनाते हैं। So they were simply putting a very small caricature of Gandhi ji, but they were all writing on the coffee mugs। जैसे वहां पे आप देखेंगे जो कॉफी के मग थे, obviously when you will go and you will see कि कॉफी के मग हो गए जगह जगह, जो वहां पे द थॉट ऑफ द डे एंड द अदर थिंग, दे वर ऑल मेंशनिंग डिफरेंट कोट्स ऑफ गांधी जी एंड द अदर। बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं जब आप पढ़ेंगे तो माइंड में कहीं ना कहीं कुछ तो असर उसका होगा, तो यही मानना था। तो हम लोग भूलते जा रहे हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव द अदर पीपल आर ऑल्सो बीइंग फॉलोइंग इट। जैसे आप ही देखिए हमारे देश में अगर हम बात करते हैं हमारे जो कल्चर की, हमारे जो धर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखिए उसका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज में कितना ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मान के चलिए हम लोग उन सब चीज़ों से बच रहे हैं और वो लोग उन चीज़ों को फॉलो करते जा रहे हैं। सो गांधी जी समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी केप्ट इन पॉकेट, दैट इज सपोज टू बी केप्ट इन कीप इन माइंड, देन यू विल बी एबल टू मेक अ बेस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में मुझे आपको बस इतना ही बताना कि गांधी जी की जो इकोनॉमिक्स थी, गांधी इकोनॉमिक्स जो एक थॉट है जिसको हार्डली कभी लोगों ने पढ़ा है, वो क्या थी और बेसिक में मैंने आपको कुछ बताया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। सो टेस्ट सीरीज 15,000 रुपीज यू नीड टू पे, ओके, सो बिफोर एंडिंग द लेक्चर, एंड देन ऑप्शनल कोर्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, एंड देन UPSC GS Combat today, so at 11 PM that is already being done। so और आपको जानते हैं कि डाउट दरबार, सो नाउ यू कैन सिंपली स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। 10th of October, डू रिमेंबर 3:30 PM is the time for my new comprehensive batch for economics for both prelims
एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो देखिए इकोनॉमिक्स को उसी तरह पढ़ाया जाएगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, प्लस कहीं ना कहीं बात की जाएगी अलग अलग मुद्दों के बारे में, क्योंकि देखिए मेंस इज ऑल अबाउट डिस्कशन। तो हमारी क्लासेस में हम डिस्कशन भी करेंगे, बिकॉज यू नो दिस थिंग वी हैव ऑल द फीचर्स वेयर वी कैन सिंपली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड दे कैन सिंपली टेल अस आवर थॉट्स आल्सो। चलिए मिलते हैं जल्दी ही, टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी गांधी जयंती, सी यू सून।